आपको क्या लगता है एक बार साफ सफाई करने से खंडवा नाला की गंदगी खत्म हो जाएगी? देखिए, प्रयास के पहले भी कुछ मेयर रह चुके हैं छपरा के, आपसे पहले भी नगर निगम में कुछ मेयर, उनका इन पे ध्यान नहीं किया, आपका इस पे ध्यान किया। इसके बारे में क्या कहना होगा आपको? चीज और बता दीजिए सर, छपरा को स्वस्थ रखने के लिए, छपरा को ये नाले नाली की समस्या से मुक्त रखने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, छपरा में ये जो आप कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में आप आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे, और बाकी शहर के बाकी नाले नालियों के लिए आवाम को क्या संदेश देंगे, जिससे कि शहर के सारे नाले नालियां साफ सुथरा रहे और लोगों को असुविधा ना हो? जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो तमाम भीड़ दिखाई दे रही है, भीड़ कहीं और की नहीं, छपरा नगर निगम खंडवा नाला की है। जी हाँ, हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं 30 से 35 साल बाद छपरा खंडवा नाला की सफाई हो रही है, हमारे मेयर साहब के द्वारा सफाई हो रही है। आगे की बात हम छपरा के मेयर से करेंगे और आगे की बात जानना चाहेंगे। जी सर, लगभग 30 से 35 साल के बाद खंडवा नाला की सफाई हो रही है, इसके बारे में क्या कहना होगा? ये खंडवा नाला हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस खंडवा नाला के माध्यम से शहर का जो जल निकासी है, इसी के माध्यम से जो आने वाला मानसून है, और बहुत सारे शहर वासियों को इसका काफी परेशानी का कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इसलिए हम लोगों ने, हमारी प्राथमिकता थी भी कि आते आते मैं जल निकासी के लिए समुचित प्रबंध करूंगा, इसी का एक पार्ट है ये। आपने बोला आपकी प्राथमिकता थी, आपके पहले भी कुछ मेयर रह चुके हैं छपरा के, आपसे पहले भी नगर निगम में कुछ मेयर, उनका इन पे ध्यान नहीं किया, आपका इस पे ध्यान किया। इसके बारे में क्या कहना होगा आपको? देखिए, मैं पहले के पिछले बातों पर नहीं ध्यान देना चाहता हूँ, मैं अपने कार्य पर ध्यान देने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध हूँ। और जहाँ तक मैं इस खंडवा के बगल में ही मेरा घर है, ऐसा नहीं है, और मैं बिल्कुल यहाँ के लोगों के द्वारा देखता था काफी कठिनाई होती थी। जब गंगा जी का जल स्तर बढ़ता था, आसपास के सभी लोगों को खंडवा नाला का लेवल ऊंचा होने के कारण सभी के घर में पानी घुस जाने सामान्य सी बात थी। और इसका भी हम लोगों ने देखा भी कि हमारे खंडवा नाला के लेवल ऊंचा हो जाने से आसपास के बाजारों में, जैसे टिनकोनिया हो गया, चाहे आपको सारा डाला की तरफ छोटा सा भी पानी का लेवल ऊंचा हो जाता था, तो उसका पानी जो रोड पर चले आता था। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग युद्ध स्तर पर इस पर कार्य में लगे हुए लोग, और प्रयास रहेगा कि मानसून आते आते तक हम लोग इस खंडवा नाला को यहाँ से ग्राउंड जीरो से ले जाके हम लोग इसका सारा ढाला तक, और इसका सेकंड पार्ट हम लोग जो एक पार्ट। आपको क्या लगता है एक बार साफ सफाई करने से खंडवा नाला की गंदगी खत्म हो जाएगी? देखिए, प्रयास करना ही हमारा काम है, और खंडवा नाला वास्तव में सारे शहर का लगभग 60% पानी का अपने ऊपर उसको अवशोषित करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उसमें खंडवा नाला की सफाई में लगे हुए लोग। छपरा में खंडवा नाला की समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन उसके अलावा भी छपरा में बहुत जगह बरसात में पानी लग जाती है। जिस आपने मानसून की बात की, बहुत जगह छपरा के शहर में हाथों मार्केट, साहिबगंज से लेकर भगवान बाजार में लग जाती है। इसके बारे में क्या कहना होगा आपको? देखिए, शहर में आते आते मैंने जिस दिन महापौर के रूप में दायित्व लिया था, मैंने शहर के सभी प्रमुख मार्गों का, नालों का समीक्षा खुद स्वयं किया था, और ऐसे मैंने 42 नालों को चिन्हित किया था कि जो शहर से इस नाले को हम लोग रात दिन लगे हुए हैं लोग, और लगभग अभी दिखाई पड़ रही होगी कि बहुत सारे नालों को कुछ ही नागरिकों को असुविधा हो रही है, क्योंकि पहले की संरचना है और कटर मशीन के द्वारा रातों रात हम लोग सफाई करवा भी रहे हैं। कुछ लोग को असुविधा इसलिए कि स्लैब टूट जा रहा है, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और आश्वस्त करता हूं, उनके लिए भी जो स्लैब टूटा उनको भी बनवाने का प्रयास है। और इसमें 42 नालों को हमने चयनित किए हैं, और उसमें बहुत तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं लोग, और मानसून आते आते तो हम इसको सफाई करने का जो लक्ष्य रखा है उसको पूरी तरह खत्म कर देंगे। एक आखिरी सवाल आपसे सर पूछना चाहेंगे कि छपरा में ये जो आप कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में आप आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे, और बाकी शहर के बाकी नाले नालियों के लिए आवाम को क्या संदेश देंगे, जिससे कि शहर के सारे नाले नालियां साफ सुथरा रहे और लोगों को असुविधा ना हो? देखिए, सबसे पहले छपरा नगर वासियों से मैं सिर्फ यह अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, आप अपने घरों के लिए, आप एक जो दैनिक काम करने वाले हमारे जो भी है माताएं हैं, हमारे भाई लोग हैं, हमारे गार्जियन लोग हैं, शहर के लिए वो अपने घर में अपना 8 घंटा अपना औसतन वो समय देते हैं, और घर के लिए पूरा वो लोग लगे रहते हैं कि कैसे साफ सज्जा हो, कैसे इसकी सजावट हो। और जिस शहर के लिए जो 16 घंटा एवरेज देते हैं, जो उनका मान, यश, सम्मान, उनका कीर्ति सब कुछ देती है, और एक जिम्मेदार शहर के नागरिक होने के नाते मेरा उनका अपील रहेगा कि शहर के इस सफाई महाअभियान में आप सभी लोग अपना योगदान दें, तभी हमारा छपरा स्वच्छ रहेगा। और जो हमारा जो छपरा नगर जो हमें भी दिखाई पड़ता था
कि आने जाने वाले लोगों को लगता था कि कोई देखने में कि छपरा में कुछ ऐसा कुछ कार्य ही नहीं हुआ है। सभी लोग का योगदान चाहिए, तभी हमारा छपरा शहर बिल्कुल साफ रहेगा। एक चीज और बता दीजिए सर, छपरा को स्वस्थ रखने के लिए, छपरा को ये नाले नाली की समस्या से मुक्त रखने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, बजट में हम लोग इस बार बहुत कुछ ला रहे हैं लोग, क्योंकि बजट अभी पास हुआ नहीं है। लोगों का मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी, जो प्रथम फेज है, जो जल निकासी और लोगों को जागरूक करने का हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लोग गली गली हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को उत्साहवर्धन करेंगे, लोग जागरूक करने का भरपूर प्रयास रहेगा। जिस प्रकार अपने घरों को देखते हैं, ये शहर को भी देखें, क्योंकि जिस प्रकार आपका घर है, ये शहर भी आपका घर है। और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सभी का कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस शहर के लिए साफ सुथरा रखने का अहम योगदान दें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।